Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I will be telling you what are punctuation marks and when are they used. Of course, I know you must all be thinking that these are so simple, but yet many of us do have confusion. We do get confused when to use apostrophes, when to use colons, when to use semicolons. So firstly, I will I've written the names along with the marks. In this video, you will get to know the names along with their marks, and also I will be making detailed videos on apostrophe, comma, semicolons, so that you get a clear view of these punctuation marks and when are we supposed to use these punctuation marks. Okay, so let's begin. The first one is full stop. Now full stop is, we use this full stop when we finish a sentence. जैसे हिंदी में होता है ना, पूर्ण विराम, मैंने खाना खा लिया है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं वीडियो बना चुकी हूँ, है ना, हम पूर्ण विराम लगाते हैं। उसी तरह इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस आपने बताना हो कि कंप्लीट हो गया है या खत्म हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई लाइक ईटिंग माई blackcurrant ice cream. Okay, so after eating ice cream we will put a full stop. Sentence is finished. Then the second one is comma. Now comma, whenever we put a comma in a sentence, जब हम वाक्य के बीच में comma लगाते हैं, उस समय हमें ये जब रीडिंग करते हैं तब हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें comma पे pause देना है। ठीक है, मैं comma पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, comma means if there is a comma in a sentence then you have to give 2 seconds break, है ना, 2 सेकंड का ब्रेक आपको देना है। ठीक है, question mark, this is very simple, all of you must be aware of it. Question mark, when you are asking the question, where have you been, where are you going, who's your project head, where have you been. okay, जब आप किसी से सवाल पूछेंगे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है ना, हिंदी में भी जब आप कोई किसी से सवाल पूछते हैं तो यही क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, then the next one is exclamatory. Exclamatory is this symbol or this mark is used when you out of fear or you are too much excited for a thing. जब आप बहुत ज़्यादा जब आपके इमोशंस ओवरफ्लो होने लगे, है ना, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, तो हम ये एक्सक्लेमेटरी साइन का यूसेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हुर्रे, इंडिया हैज वन द मैच, हुर्रे, आई हैव एक्सेल्ड इन माय आईएएस एग्जाम्स। ओके, and also if there is some sad news, if you get to hear the news of someone's demise, कोई he or she is no more, कोई किसी की मृत्यु हो गई है, तो भी आप alas के बाद ये exclamatory sign का यूज करेंगे। then is colon. colon, semicolon और apostrophe पे I will be making detailed video just after this video, so not to worry, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप चिन्ह याद कर लीजिए, पंचुएशन मार्क्स, इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। देखो, जब दो बिंदी ऊपर नीचे हो तो उसे बोलते हैं कोलन। कब यूज होता है मैंने अभी बताया, डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, सेमीकोलन, एक बिंदी रहती है, नीचे कॉमा रहता है। ठीक है, कॉलन और सेमीकोलन में कंफ्यूज मत होइएगा। अपॉस्ट्रोफी इज दिस, एक कॉमा ऊपर लगता है। ठीक है, कॉलन जो होता है आपका, 2-3 सिचुएशन होती है जब कॉलन यूज होता है। इतना समझ लीजिए कि ये सेंटेंस में तब यूज होता है जब आपको द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सप्लेन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, इसलिए मैंने बोला अभी इसको रहने दीजिए। देन दीज आर कोटेशन मार्क्स। नाउ व्हाट आर कोटेशन मार्क्स, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कोटेशन? कोटेशन ओवर हियर मींस आप जैसे किसी ने कोई सेंटेंस दिया है ना, जैसे कोई पोएट है आपके, हमारे मिनिस्टर्स हैं, या रेनाउंड पीपल, नॉट ओनली रेनाउंड पीपल, ऑल्सो अगर आपकी टीचर ने कुछ बोला और आपने वैसे का वैसा अपने फ्रेंड को बताया या वैसे की वैसा आपने ऐड कर दिया ना अपनी किसी भी चीज में, राइटिंग में, तब आप कोटेशन मार्क्स का यूज करेंगे कि मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये उस व्यक्ति द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, देयर इज एलिप्सिस। नाउ यू अगर आप पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, और इंटरनेट पे भी आपने बहुत देखा होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स के बाद ये 3 डॉट्स लगे होते हैं। राइटर अगर ये 3 डॉट्स लगाता है तो राइटर एक तरह से आपको ये बताना चाह रहा है कि उसके दिमाग में या उसके अभी जो भी व्यूज हैं, है ना, वो उसने सारे के सारे इस आर्टिकल में नहीं लिखे हैं, है ना, अभी भी कुछ बाकी है, समथिंग इज स्टिल देयर। कभी कभी होता है ना,
जब हम किसी से बात करते हैं तो कुछ चीज अधूरी रह जाती है. So these 3 dots are called ellipses and they denote, they are trying to make you understand that something is, everything is not been delivered to you. सब कुछ नहीं आपको बता दिया गया है. अभी something is there, अधूरी बात, unfinished है. ठीक है. There is hyphen. Hyphen and dash are somewhat similar. ठीक है. दोनों ये क्या करती हैं, जैसे आप देखते हैं, आपने देखा होगा मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, है ना. She took a nap of 10 minutes. तो ये बीच में हाइफन का इस्तेमाल होता है, हाइफन और डैश का. ये चीजों को एक्सपैंड करके थोड़ा समझा देती हूँ. ठीक है. देन इज पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस आपका यूज होगा पैरेंथेसिस जब सेंटेंस में आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से माय ब्रदर इज गोइंग टू विजिट मी टुमारो, है ना. मैंने सेंटेंस में लिखा माय ब्रदर इज गोइंग टू विजिट मी टुमारो. विजिट के बाद मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, है ना. तो वो जो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी व्हिच वाज नॉट रिक्वायर्ड बट आई जस्ट गिव इट, एंड while reading the sentence I will not read the thing written in the bracket. वो जो ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है वो मैं नहीं रीड करूंगी. तब हम पैरेंथेसिस एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस में द डिफरेंस इज for formal settings and formal letters and formal applications and all, one should, if the writer is whosoever is writing the letter, if the writer wants to deliver some extra information, so in formal settings, in formal letters and informations, the usage of square bracket is more recommendable, है ना. आप अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं, है ना, तो पैरेंथेसिस का यूज न करके स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है. ठीक है. एंड दिस इज स्लैश. स्लैश मतलब ऑप्शन अगर ज्यादा हो. आई लव ईटिंग मैंगोज इन समर, आई लव ईटिंग मैंगोज स्लैश आइसक्रीम स्लैश डेजर्ट्स स्लैश सो एंड सो. So this was all about the punctuation marks. I will making a detailed video. अभी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कोलन एंड सेमी कोलन पे. ठीक है. दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब कब यूज होते हैं, प्लीज देखिएगा. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट दीज डू प्ले अ वाइटल रोल, when you actually are conversing in English and when you are actually reading something. ठीक है. आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तब भी कब यूज कोलन करना है, सेमी कोलन कब यूज करना है, अपॉस्ट्रोफी का कब यूज होना है, तो ये आपको यूसेज का पता होना चाहिए. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.